Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English. We are studying the topic the letter A. As you know, we started it yesterday by the topic is by Christy Brown. You know, he was an impaired writer and who was later acclaimed by all people in the world. आपने देखा कि वो अपने माँ बाप के बहुत से बच्चों में से एक था और बचपन में उसका बड़ा बुरा हाल था क्योंकि उसे एक प्रॉब्लम थी, दैट इज़ सेरेब्रल पाल्सी, यानी उसका जो माइंड था वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था बल्कि वो लेट मैसेजेस भेजता था सेंसरी सिस्टम को, और सेंसरी सिस्टम उसका पूरी तरह काम नहीं करता था। तो हमने ये देखा उसकी माँ को समझ आ गया कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है और उसे लेकर हर डॉक्टर के पास गई, उसके माँ बाप दोनों ही, लेकिन समझ ये आया, हर डॉक्टर ने जवाब दिया कि कोई इसका इलाज नहीं हो सकता है, ये बच्चा शायद सारी उम्र ऐसे ही रहे। तो लेकिन हम देखते हैं माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी हिम्मत नहीं हारती है। इसी तरह क्रिस्टी ब्राउन की माँ भी हिम्मत हारने वाली नहीं थी, तो उसकी कोशिश जारी रही। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। तो हम लास्ट बट वन पैरा पे आप आ जाइए, कम टू पेज नंबर 65। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। हालांकि ये हकीकत थी कि उसका ठीक होना मुश्किल ही था, लेकिन फिर भी माँ को यकीन था, तो उसने ये हकीकत मानने से इनकार की कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता है। द इनएविटेबल ट्रूथ, ये एक ऐसी सच्चाई थी जो इनएविटेबल थी, जिसे टाला नहीं जा सकता था, जिसे हटाया नहीं जा सकता था। एज इट दैन सीम्ड, उस वक़्त इस क्रिस्टी के बचपन में ही लगता था कि अब कभी ठीक नहीं होने वाला। दैट आई वॉज बियॉन्ड क्योर, यानी कि क्रिस्टी ठीक नहीं होगा, इलाज नहीं हो सकता। बियॉन्ड क्योर, क्योर मतलब इलाज, बियॉन्ड सेविंग, बच नहीं सकता है, इवन बियॉन्ड होप, और कोई उम्मीद नहीं उसके ठीक होने की। शी कुड नॉट एंड वुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज एन एम्बिसाइल, तो वो बिल्कुल ये यकीन नहीं करना चाहती थी, न मानती थी, न इसके लिए तैयार थी कि क्रिस्टी ब्राउन एक स्टूपिड आदमी बनेगा, बेवकूफ़ बनेगा या नालायक बच्चा रहेगा। एज द डॉक्टर्स टोल्ड हर, और यही तो डॉक्टरों ने उसे बताया था। शी हैड नथिंग इन द वर्ल्ड टू गो बाय, नॉट a scrap of evidence to support her conviction that though my body was crippled, my mind was not. तो कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसकी माँ को, क्रिस्टी की माँ को तसल्ली देती कि हाँ कभी न कभी ये ठीक हो जाएगा, कभी न कभी इससे वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करेगा। तो लेकिन फिर भी उसको यकीन था कि ठीक है, मेरे बच्चे की जो बॉडी है वो क्रिपल्ड है, वो फिज़िकली ठीक नहीं है, उसके हाथ पाँव ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, लेकिन उसे एक चीज़ का यकीन था, माई माइंड वॉज नॉट, उसे यकीन था कि मेरे बच्चे का जो दिमाग है वो बिल्कुल ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट्स टोल्ड हर शी वुड नॉट एग्री, सब डॉक्टरों ने उसे ये तो बताया कि आपका बच्चा ठीक होने वाला नहीं, लेकिन माँ ने नहीं माना। आई डोंट बिलीव शी न्यू वाई, शी जस्ट न्यू, उसे ये पता नहीं था कि वो क्यों ये उन डॉक्टरों की बात नहीं मानती थी, लेकिन बहरहाल उसे यकीन था, उसे जैसे पता था, अंदर से ही पता था, उसके ज़मीर ने उसको बताया कि ये बच्चा ठीक होगा। विदाउट फीलिंग द स्मॉलेस्ट शेड ऑफ डाउट, पूरी तरह उसे भरोसा था अपनी माँ को, अपने बच्चे पर कि ये ठीक होगा, ये नॉर्मल बच्चों जैसा ही रहेगा। फाइंडिंग दैट द डॉक्टर्स कुड नॉट हेल्प इन एनी वे बियॉन्ड टेलिंग हर नॉट टू प्लेस हर ट्रस्ट इन मी, or in other words, to forget I was a human creature. Finding that the doctors could not help in any way beyond telling her not to place her trust in me, or in other words, to forget I was a human creature, rather to regard me as just something to be fed and washed and then put away again. तो सिर्फ यही उसने ये देखा कि डॉक्टर यही बता रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, और ये बिल्कुल एक सामान की तरह है, ये बच्चा जिसको धोया रख जा सकता है, खिलाया पिलाया जा सकता है, और उसके बाद कहीं एक साइड रखा जा सकता है। मदर डिसाइडेड देयर एंड देन टू टेक मैटर्स इनटू हर ओन हैंड्स, उसने सोचा कि हर किसी ने जवाब कर दी है, डॉक्टरों ने, स्पेशलिस्ट से, मुझे खुद ही कुछ करना होगा।
तो उसने अपने आप ही फैसला कर लिया कि मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ करना पड़ेगा। आई वॉज हर चाइल्ड एंड देयर फॉर पार्ट ऑफ द फैमिली। तो मैं तो उसकी औलाद था और पार्ट ऑफ द फैमिली यानी उसी फैमिली का हिस्सा था। नो मैटर हाउ डल एंड इनकेपेबल आई माइट ग्रो अप टू बी। चलो जैसा भी बनेगा, अच्छा या बुरा, जिस तरह का, he was determined to treat me on the same plan as the others। वो बिल्कुल मुझे दूसरे बच्चों के साथ ही उन्हीं की बराबर का सलूक देना चाहती थी, एंड नॉट एज द क्वीर वन। और वो मुझे अजीब बच्चा, क्वीर वन, अजीब बच्चा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। इन द बैक रूम हु वॉज नेवर स्पोकन और व्हेन देयर वर विजिटर्स प्रेजेंट। तो वो मुझे ऐसा नहीं रखना चाहती थी कि जब दूसरे मेहमान लोग आएँ तो मुझे छुपा लिया जाए कि ताकि वो मेरी कमज़ोरियाँ ना देख सकें, मेरी ख़ामियाँ ना देख सकें। Come to page number 66 now. That was a momentous decision as far as my future life is concerned। तो इस बच्चे के लिए वो एक बहुत ही, हम ये कहेंगे कि भारी, एक बहुत ही वज़न वाला डिसीजन माँ ने लिया था, क्योंकि वही इस बच्चे की ज़िंदगी ठीक कर सकता था, क्रिस्टी की। इट मीन टू दैट आई वुड ऑलवेज हैव माई मदर ऑन माई साइड टू हेल्प मी फाइट ऑल द बैटल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी माँ मेरे साथ हमेशा खड़ी थी ज़िंदगी की हर मुश्किल को हल करने के लिए, दैट वर टू कम, जो भी ज़िंदगी में मुश्किलात आती, एंड टू इंस्पायर मी विद न्यू स्ट्रेंथ व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट बीटन। और मुझे हिम्मत देने के लिए वो हर वक्त तैयार थी जब मैं व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट बीटन, जब मैं नाकामी की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ हमेशा तैयार थी। So dear students, we stop here today's this clip, and it will follow by the next.